सांगड़ से हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सवेरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स HD। इस वक्त सांगड़ ज़िले की अगर बात कर ली जाए तो ज़िला सांगड़ जो कि इस वक्त सिंध का सबसे बड़ा ज़री ज़िला कहलाता है। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी तकरीबन 5 लाख एकड़ पर कपास और इतनी एकड़ पर यहाँ पर गंदम की बुआई की जाती है। तकरीबन 2 लाख एकड़ पर यहाँ पर बागात जो है वो मुश्तमिल है कि उसका रकबा रखा जाता है और साथ साथ ही यहाँ पर जो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा एकड़ जो रकबा है उस पर सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। 2022 के अंदर जो सैलाब आया उससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत से लोग जो है मुतासर हुए, मकानात तबाह हुए, लोग बेघर हुए, जानवरों की मौत हुई और बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है अजनास को भी नुकसान हुआ। हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो गंदम का जो रेट जो मुकर्रर किया गया है, जिसकी कल वफाकी हुकूमत ने भी इसकी मंजूरी दे दी, उसके 4,000 रुपये मन के हिसाब से गंदम की यहाँ पर ख़रीदारी की जा रही है। लेकिन इस वक्त गर्मी का सीज़न है और गर्मियों के अंदर इस वक्त गर्मियों का बादशाह और फलों का बादशाह आम जो है वो इस वक्त अपने पूरे जोबन के साथ जो है वो मार्केट में आने के लिए तैयार है। इस वक्त आम की जो सूरत रही है कि सांगड़ के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा अक़साम की जो आम है उनकी पैदावार होती है। तकरीबन 2 लाख हेक्टर पर यहाँ पर बागात हैं आम के। सबसे बड़े यहाँ पर जो बागात हैं वो सिंदड़ी में हैं, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर यहाँ पर सिंदड़ी आम को मुतारफ़ कराया और उसके बाद पूरे सिंध के अंदर जो सिंदड़ी आम जो है वो अपनी पहचान बन गई। लेकिन उसके साथ साथ लंगड़ा, चौसा, अनुराट और बेशुमार दीगर जो अक़साम के जो जहाँ पे आम हैं उसकी बाकायदा नुमाइश होती है। उस नुमाइश को भी हम कवर करेंगे और अपने नाज़रीन को बताएंगे कि सांगड़ के अंदर आमों की क्या सूरत है। सांगड़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे बागात हैं, जिसका जो बड़े रकबे पर बागात है वो शदादपुर, टंडो आदम, सराड़ी, शाहपुर, चाकर और दीगर इलाकों के अंदर बड़े बड़े बागात हैं, जहाँ से आम जो है वो सियासी तौर पर भी यहाँ पर तोहफ़ा भी दिया जाता है और सियासी पार्टी के तौर पर आम को इस्तेमाल किया जाता है। आम से अचार बनाए जाते हैं, आम मराबाजात बनाए जाते हैं, सब्जियाँ बनाई जाती हैं। सफ़ारती ताल्लुकात के लिए भी आम को इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो की जानिब से और यहाँ के रफ़ीक चेलो की जानिब से मल्का बरतानिया को जो है आम के तोहफ़े भेजे जाते हैं और उसके अलावा दीगर जो ममालिक के सरबराह हैं उनको भी तोहफ़े भेजे जाते हैं। पीसा पगारा शाह मर्दान शाह की जानिब से आम की जो सियासत है उसको सबसे ज़्यादा फ़रोग़ मिला। उन्होंने सियासी लोगों को आम के तोहफ़े भेजना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद बैरून मुल्क जितने भी सफारतकार है वहाँ पे जाते सरबराहान को पीर पगारे की तरफ से आम की जो गिफ्ट जो थे वो किंग रोज से वो जा रहे थे। साबिक़ सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक़ की जो मौत वाक़या हुई थी भावलपुर में, वो भी आमों की पेटी के अंदर जो था तकरीब करी की गई थी। इस वक्त सांगड़ के अंदर आम के बागात जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं और आने वाले दिनों के अंदर आम वो फल है जिसको अमीर भी खाता है, गरीब भी खाने को तैयार होता है। बच्चे को भी वो बड़ा खुशी से और शौक़ से खाता है और बड़े और बुज़ुर्ग जो हैं वो भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, जूस पीते हैं इसके और मराबाजात बनाए जाते हैं, चार बनाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं और इस हवाले से हम आपको एक स्टोरी दिखाएंगे। पैकेज बनाया है वो हम आपको। फलों का बादशाह आम की जो पैदावार है इस वक्त पूरे सिंध की तरह सांगड़ के बागात के अंदर जो है उसकी फसल में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। सांगड़ के अंदर 2022 के अंदर आने वाला सैलाब जो होता है उससे बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे बागात तबाह हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी सांगड़ के अंदर इस वक्त आमों का जो बादशाह है जिसको गरीब भी खाए और अमीर भी खाए, बच्चा भी खाए, बुजुर्ग भी बड़े शौक़ से खाता है क्योंकि ये फल ही ऐसा है इसके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होते हैं। सांगड़ के अंदर 200 से ज़्यादा आम के अक़साम यहाँ पर पैदावार। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो की जानिब से यहाँ पर सिंदड़ी आम का जो जहाँ पर कलम लगाया गया था, इस वक्त सिंदड़ी आम पूरे पाकिस्तान के साथ साथ तमाम सियासी लोगों को यहाँ पर गिफ्ट किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर जो सफ़ारती ताल्लुकात को बनाने के लिए इस आम को भी गिफ्ट किया जाता है। सांगड़ के अंदर आम के बागात के अंदर इस वक्त यहाँ पर 200 से ज़्यादा अक़साम के आम तो मौजूद हैं, लेकिन फसल के पैदावार के हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सैलाब आया था उससे बहुत सारे बागात को नुकसान हुआ है, जिसकी बिना पर आम की जो फसल है वो उसकी पैदावार में कुछ हद तक कमी आ सकती है। लेकिन चंद ही दिनों के बाद ये आम जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगा, जहाँ पर तमाम लोगों की पहुँच
यहाँ पर? जी जनाब, बागात जो होते हैं वो खूबसूरती पैदा करते हैं खेतों की। तो यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वो इलाका है इस पूरे एग्रीकल्चर लैंड में जहाँ पर परिंदे आते हैं। आप आवाज़ें सुन रहे होंगे तोतों की, कोयल की। और बात हो रही है यहाँ पर आमों की, तो सबसे बढ़कर जो आम खाया जाता है या गिफ्ट होता है यहाँ पर, तो वो होता है सिंदड़ी। लेकिन जायके के एतबार से अनवर टोल जैसा जायका चौंसा है, लंगड़ा है, ये मशहूर हैं। ये कारोबारी या कमर्शियल लिहाज से, वैसे तो 200 से भी ज़्यादा इकसाम है आम की, लेकिन कमर्शियल लिहाज से कि ये इसकी मार्केट है, जो जिनका कारोबार होता है उसमें सिंदड़ी है और सिंदड़ी गिफ्ट में दिया जाता है। लेकिन ये कि ये जो बागात हैं इनका फ़ायदा नहीं हो पाता, जो ऑनर है उसको इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जिस मौसम में ये आम होता है उस में झक्कड़ भी चलती है, तूफ़ान भी आते हैं, तो सब्सिडी नहीं मिलती। आमों के जो बागात हैं उनको सब्सिडी नहीं मिलती। इसलिए ये जो आम हमारा सिंदड़ी आम है, ये सिंदड़ी आम मोहम्मद खान जूने जो ने पहली बार कलम किया था जब बाहर से पढ़ के आए थे, तो सिंदड़ी आम जिसका नाम भी सिंदड़ी पड़ा था, ये मोहम्मद खान जूने जो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म है मरहूम, उन्होंने मुतारिफ़ कराया था यहाँ पर। तो उसके बाद ये जो आम न सिर्फ जायके में अच्छा है बल्कि ये गिफ्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पर सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को और बागात की तरफ, क्योंकि जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है कि आप देखें कि अब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, नहीं पड़ती इसलिए कि दरख्त कट चुके हैं। और अगर बागात की सब्सिडी होगी, बागात के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी, तो यहाँ पर मौसम भी साजगार होगा और ये जो चेंज हो रहा है मौसम, ये भी साजगार रहेगा। और आमों के मौसम में सिर्फ आम नहीं, फितरत भी ज़िंदा हो जाती है, नायाब परिंदे आ जाते हैं और ये जो आम मिठास के लिहाज से मोहब्बतों को भी बढ़ाते हैं, ताल्लुकात को भी बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि बागात की तरफ ध्यान दे, ज़मींदारों को कायल करे और उनको इनका फ़ायदा पहुंचेगा तो ये बागात बढ़ेंगे। जनाब, यहाँ पर मेरा जो बाग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे ज़मींदार चाहता है कि उसकी प्रोडक्शन वो कमाए, क्योंकि वो साल में एक बार ही यहाँ पर आता है जो व्यापारी। तो सिंदड़ी आम के ज़्यादा दरख्त हैं, उसके अलावा चौंसा है, अनवर टोल है, सरोली है और दूसरी इकसाम भी यहाँ पर हैं आमों की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो लंगड़ा है, चौंसा है और सिंदड़ी है। सिंदड़ी आम है, ये सिंदड़ी आम है, सब सिंदड़ी आम। और दूसरा दरख्त उधर है चौंसे का है और रटोल का भी है और लंगड़ा भी है इधर। हम तो एक जगह पे ये इधर ही बात करते हैं ये। और ये जैसे बूर से धान निकलती है, इसमें धान निकलती है उस टाइम इसको डीएपी लगना चाहिए ज़रूरी। चल्लू के अंदर डीएपी डाल के बाद में पानी लगाए इसको, फिर इसके पत्ते हरे होएंगे, मोटे होएंगे। अगर बांध नहीं दिया तो छोटे पत्ते होएंगे और बहुत गिरेंगे नीचे। कितने हफ्ते में तैयार हो जाता है? अरसा तो ये 3 महीने तो खा जाता है, 3 महीने तक ये शाख देता पक के आम, माना 6 महीने में ये फुल तैयार हो जाता है। फिर कोई बड़ी पेटी होती है तो 30-40 निकलती है, अगर छोटी है तो 80-90 भी निकल जाती है। इसकी साइज़ होती है और बाहर की भरती है वो हो तो 30 भी नहीं होती है। ये जैसे पेटी है ऐसे ही माल है। दरख्त तो बेचारे 100 भी हो जाते हैं। अंदाज़ा 100 तक तो है इस आम, इस पेड़ का अंदाज़ा है 100 पेटी हो जाएगी इसमें। रेट तो सही, अभी इस साल देखूं क्या निकलता है, पर तो 1000-1100 होते चली थी। नुकसान तो होता है ना, अभी ये बहुत झड़ती है, नीचे गिरती है ना, तो नुकसान होता है ना। अभी दान दिखने में आती है, पहले इधर अमड़ी थी, इधर ये सारे इधर बहुत अमड़ी थी, इधर अभी फिर गिरती जाती है, कम होती जाती है और दरख्त ऊपर जाता है अभी थोड़ा थोड़ा। पहले नीचे झुम के आया था, अभी इसके बाद में रुकेगा, इसका छाना रुक जाएगा, हवा सही एक मौसम से लगेगी ना तो रुक जाएगा, फिर ये बढ़ेगी अमड़ी, फिर दरख्त नीचे आने शुरू हो जाएगा। देसी आम है ना, देसी, उसकी चटनी सही बनती है, उसका अचार भी बनता है, इसका नहीं बन सकता। वो देसी है आम, उसका वो गोल पिता है उसका, उसमें अचार बनता है और चटनी भी अच्छी उसमें बनती है। और ये तो मीठी मीठी होती है, बस वो चटनी के लिए और अचार के लिए वो देसी आम सही है। और खाने में भी उसका जायका तो और है, वो असली आम तो वो ही है, बाकी तो कलम किए हैं बाद में। आम वो भी अच्छा है, देसी का जायका उसका अलग है, इसका अलग है। ये तो सिंदड़ी है, इसका तो मुंह से निकल जाता है, इतना रस होता है इसमें।
यकीनी तौर पर आपको मेरी और मेरी टीम की जानिब से जो पैकेज बनाया है उस पर आपको देखकर खुशी महसूस हुई होगी और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज हम सांगड़ के पहला जहाँ पे मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, ये मेरे जो प्रोग्राम है मुसलसल जारी रहेंगे। सांगड़ के हर इश्यूज़ पर हम बात करेंगे, सांगड़ की ज़राअत पे बात करेंगे, सांगड़ के मसाइल पे बात करेंगे, सांगड़ के वसाइल पे बात करेंगे, सांगड़ की एजुकेशन पे बात करेंगे, सांगड़ के हारी के मसाइल पे बात करेंगे, सांगड़ के ज़िम्मेदार पे बात करेंगे, सांगड़ की सियासत में बात करेंगे और सांगड़ की सरमायाकारी पे बात करेंगे। तमाम इश्यूज़ को लेकर चलेंगे। आप देख लीजिएगा न्यूज़ बॉक्स HD। अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक सुलैनी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।